पैंथर, लेकिन पिंजरे के बाहर से ही वापस लौट गया पैंथर। पैंथर की फोटो हुई कैद घूमता हुआ दिखाई दिया है। रोजाना वन विभाग की टीम को पैंथर के पगमार्क मिल रहे हैं, लेकिन पैंथर जो है वो कब्जे में नहीं आ पा रहा है। पैंथर के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। पिंजरे के नजदीक भी पहुंचा पैंथर, लेकिन उसके बाद भी पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। तो पैंथर को पकड़ने की पिंजरे की तरकीब जो है वो वन विभाग की अब फेल साबित हो रही है, क्योंकि पैंथर जो है पहुंच रहा है और उसके पगमार्क नजर आ रहे हैं। पिंजरे के पास पहुंचा है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं हो पाया है। फिलहाल अब एक नई रणनीति के साथ जो है पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कॉलेज के जंगल में जो पैंथर पिंजरे में कैद नहीं हुआ है, उससे लोगों में भय का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का 7 दिसंबर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आखिर क्या है ऊर्जा मंत्री ने जिस पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है, ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की छे कहता चुनाव आ रहा। वीडियो भले ही 3 दिन पुराना हो, लेकिन जीत का गणित सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि गुरुजी की भूमिका में स्वयं सूबे के ऊर्जा मंत्री हैं। और आप विकास मत करो, लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, वहां से मलता रहो, जुलता रहो, आ रही बीमारी से बातचीत करता रहो, हाय राम राम करता रहो, भैया 100% जीतेगा। ये लिए चुनाव में जो ये अप्रगत नहीं हो न हो तो इससे ही हो जाओ, खाई न हो रहे उससे ये करके देख लियो। 7 दिसंबर को कोटा के सिमलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने जो आर्ष वाक्य सुनाया, उसकी गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस जीत के इस मंत्र पर अपने ही अंदाज में मजे ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती रही, और मंत्री जी का जब यह वक्तव्य आता है तो निश्चित रूप से यह वक्तव्य खेदजनक भी है और इसका विरोध होना भी आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो गरीब है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसके विकास की बात करती है और विकास के लिए कार्य करती है, लेकिन इस तरह के वक्तव्य निश्चित रूप से आम जनता में निराशा का संचार करते हैं। अब तक हम और आप यही जानते रहे हैं कि चुनावी समर में जीत के लिए काम जरूरी है और विकास से ही जीत की इबारत लिखी जाती है, लेकिन हीरालाल नागर हमारी समझ को दुरुस्त कर रहे हैं। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है, ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत पक्की छे कहता चुनाव आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागर की बात ही गलत तरीके से समझी जा रही हो, क्योंकि देश का चुनावी इतिहास बताता है कि नेता क्षेत्र और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और हासिल भी करते हैं। भले ही 2017 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी करार दिया हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारा लोकतंत्र आज भी क्षेत्र और जाति की जगड़न से मुक्त नहीं हो पाया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और अब आपको देंगे अजमेर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। 4 युवकों ने गाड़ी का पीछा कर वीडियो बनाया है। कार में सवार 4 युवकों ने उनका पीछा किया है। सुरक्षा में तैनात जवानों ने पकड़ने का प्रयास किया। कार सवार युवक भागने में कामयाब हुए। जयपुर से अजमेर लौटते समय की यह पूरी घटना है। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। जयपुर से अजमेर लौटते समय बगरू थाना क्षेत्र में एक कार ने उनके काफिले में घुसने का प्रयास किया। वासुदेव देवनानी की कार का वीडियो भी बनाया। इसके अलावा लगातार उनकी कार को 4 युवकों के फॉलो करने पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ चल रहे स्कॉट और गार्ड ने उन्हें बगरू टोल पर रोकने का प्रयास किया, तो वो गलियों से फरार हो गए, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर के साथ ही अजमेर डीआईजी और एसपी को इस मामले की सूचना दी है। वहीं घटना के बाद नाकाबंदी कर अलग अलग स्थान पर कार्रवाई की गई।
तो वहीं चूरू में पहली बार एआई तकनीक का उपयोग कर चूरू पुलिस ने न केवल वारदात का खुलासा किया बल्कि 3 नकाबपोश बदमाशों को भी बेनकाब किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि रतनगढ़ में ज्वेलर शॉप में हुई 2 करोड़ 70 लाख की चोरी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में एआई तकनीक की मदद ली और एआई तकनीकी से कार के नंबरों और नकाब में छिपे चेहरों की फोटो बनवाई। इन सीसीटीवी फुटेज से नकाबपोश बदमाशों की आंखें और स्किन से एआई की मदद से 200 फोटो की सीक्वेंसिंग तैयार की गई और शातिर गिरोह को दबोच लिया गया, जबकि इस गैंग के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी एआई से फोटो तैयार कर पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश की बैटरी गैंग के शातिर हैं, जिन्होंने शातिराना तरीके से बीते 1 दिसंबर की रात को करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया था। हमने इसमें हजारों से ज्यादा फुटेज, सीसीटीवी फुटेज देखे थे, उन सबका एनालिसिस किया। उसके बाद पूरे रूट का जो ये टोल अवॉइड कर रहे थे, गांव के रास्ते जा रहे थे, उसका भी एनालिसिस किया। उसके बाद जब इनके चेहरे और गाड़ी के नंबर हमें मिल गए तो इनको हमें कुछ अमन से 3 लोगों को गाड़ी सहित वहां से गिरफ्तार कर लिया और आगे अब इनसे जो इन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करी है वो रिकवरी करी जाएगी। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है। स्कूल से शिक्षकों के तबादले का विरोध, ग्रामीण और विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन। हायर सेकेंडरी स्कूल बांडा के बाहर कर रहे प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीण और विद्यार्थी। पिछले कुछ दिनों में 7 शिक्षक स्कूल से हुए रिलीव, अधिकारियों को मौके पर बुलाने और शिक्षक लगाने की कर रहे मांग। शिक्षक नहीं होने के से बच्चों को जबरन करना पड़ेगा ड्रॉप आउट। तो राजसमंद के आमेर से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्रामीण और विद्यार्थियों का ये विरोध प्रदर्शन। दरअसल स्कूल से शिक्षकों के तबादले का विरोध, हायर सेकेंडरी स्कूल बांडा के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर शिक्षकों की कमी से नाराज हैं ग्रामीण और विद्यार्थी, क्योंकि शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ दिनों में 7 शिक्षक स्कूल से रिलीव किए गए हैं। अधिकारियों को मौके पर बुलाने और शिक्षक लगाने की मांग इन छात्रों के द्वारा की गई है। अलवर कोतवाली क्षेत्र 12 वर्षीय बालक के साथ 2 युवकों द्वारा कुकर्म करने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। पीड़ित के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का लिया है जायजा, जांच पड़ताल शुरू की है। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक उनका बेटा सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है और स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। इसी दौरान 2 युवक उसे बहला फुसलाकर कार जंगल में ले गए, जहां आरोपियों ने बालक के साथ मारपीट कर कुकर्म किया। पीड़ित आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंचा तो परिजनों को आपबीती बताई। इस पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में। परिजनों का कहना है कि बालक सहमा हुआ था और आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। 2 बंदे थे, दोनों ने एक साथ गलत काम किया है। बच्चा दहशत खा रहा है बहुत तेज, इसको मारने की धमकी दी गई है। घर फेंका तो छोटा बच्चा साथ था, इसने घर जाके बोली तो हमने ये ढूंढी करी तो हमको पता ही नहीं चला, वो जंगलात में ले गए थे। क्या किया बच्चे के साथ? गलत काम किया था। क्या बताया बच्चे ने? बच्चा ने जो किया गलत ऐसे किया था। खबर चूरू जिले से